नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए आज से जो है हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो पोर्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइट इंजीनियरिंग के लिए, तो ये जो है सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए ये भी जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो आरआरबी सीबीडी 2 का, तो देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइट इंजीनियरिंग के लिए जो है एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। आपका जो टेक्निकल पोर्शन है, इसमें देखिए आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको जो है इसी के साथ में आपको मिल जाएगा। और देखिए इसके अंदर में कोर्स कंटेंट क्या है आपका। अब जैसे कि आपके जितने भी टेक्निकल पोर्शन है, जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें अब जो 10 सब्जेक्ट जो मेंशन किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्क्यूट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, तो ये सब जितने भी पोर्शन है आपको देखिए डिटेल में जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और क्वेश्चंस भी इसके अंदर हमने जो है प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इस कोर्स को बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट देखिए आपको अभी जो है ये प्राइस पे नहीं करनी है। यहाँ पे अभी न्यू ईयर के लिए फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है 20% का। आप लोग ये कोड अप्लाई करना ड्यूरिंग परचेज, तो आपका जो है 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो है आपका टेक्निकल के लिए, अगर आप लोग देखिए टेक्निकल नॉन टेक दोनों एक साथ प्रिपरेशन आप लोग करना चाहते हो, तो इसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक दोनों मिल जाएंगे। इसमें देखिए जो कंटेंट है आपका वही चीज़ है, जो टेक्निकल है वही सब आपके रहेंगे। नॉन टेक में आपका जो है ये सब आ जाएगा, कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का, फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस का। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट पैकेज है आपका सीबीडी 2 के लिए। अगर आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करोगे हमारे कोर्स के थ्रू, तो आपका देखिए अगर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो। क्योंकि देखिए हमने जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है इसके अंदर में। और देखिए आपको जो है अभी ये प्राइस जो मेंशन किया गया ये नहीं पे करनी है, आप लोग कोड अप्लाई करना, आपका जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग सिर्फ नॉन टेक का भी बाय करना चाहते हो, तो ये भी हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो दो कोर्सेस है यहाँ पे, कंप्यूटर इन्वायरमेंट का और बाकी जो है ऑल नॉन टेक्निकल का। तो जो भी आप लोग बाय करना चाहते हो सभी का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कोर्सेज पे डिस्काउंट चला, तो ये आप लोग कोड अप्लाई करना नहीं भूलना। और आप लोग पीडीएफ भी बाई करना चाहते हो, तो वो भी जो है फैसिलिटी हमने आपके लिए अवेलेबल कराया हुआ है। तो आप लोग जैसे ही प्रिपरेशन करना चाहो कर सकते हो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, जो कि आपका डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का जो पोर्शन है जो इन्होंने मेंशन किया था आपका, तो इसमें देखिए इन्होंने जो दिया था आपका, पहले आपको जैसे डेटा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में जो है ये क्लास में कवर कराएंगे। इसके बाद देखिए इन्होंने मेंशन किया था आपका हार्डवेयर इंटरफेस का। इसके बाद जो है नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन और साथ में जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है उनका इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर इसके बाद देखिए लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क है। और फिर इंटरनेट वर्किंग है। तो देखिए ये जो पोर्शन है आपका, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है यहाँ पे एक सीक्वेंस में ही चलेंगे यहाँ पे, लेकिन जो टॉपिक्स को जैसे उसके साथ में इंटरलिंक है तो उसको वही कवर हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका एक सीक्वेंस में चलेगा और आप लोग जो है कोर्स को अच्छे से कवर करना, जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके अंदर में। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको देखिए कहीं और से करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि हम यहाँ पे आपका सारा पोर्शन कवर करा है और वो भी टू द पॉइंट, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लोग स्टडी करते चलो। तो आप लोग कोर्स को अच्छे से फॉलो करना, जो आपको हम ऐप में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो डेटा जो है आपका, और डेटा जो आपका रहता है, जैसे कोई भी आपका चीज़ हो गया, आप कंप्यूटर में आप डेटा डालते हो, या फिर जो है कोई चीज़ आप मान लीजिए कि आप मोबाइल से ही सेंड करते हो डेटा, तो वो जो है आपका कम्युनिकेशन होता कैसे है, तो ये चीज़ के बारे में हम हमें जो है इसमें जाननी है। तो डेटा कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब रहता है यहाँ पर कि दैट इज ट्रांसफर ऑफ डेटा। अब यहाँ पे डेटा जो है आपका, ये देखिए डिजिटल बिट स्ट्रीम भी हो सकता है या फिर जो एनालॉग सिग्नल भी आपका हो सकता है। तो इसका जैसे कि ट्रांसफ़र होना होता है आपका कहीं दूसरे रिसीवर के थ्रू, मतलब सेंडर से रिसीवर के थ्रू जाना है यहाँ पे। तो वहाँ पे जो है आपका बहुत तरीके से जा सकता है। एक आपका होता है कि जैसे पॉइंट टू पॉइंट, या फिर एक पॉइंट टू मल्टी पॉइंट आपका हो सकता है यहाँ पे। और एक चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल डेटा कम्युनिकेशन आपका हो गया, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ डेटा ओवर पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल। तो इसी को सिंपली हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए जो रहता है ना आपका यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन का, तो यहाँ जैसे मान लीजिए एक ट्रांसमीटर रहेगा और फिर एक रिसीवर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे इनपुट आपने दिया डेटा को, तो यहाँ पे ट्रांसमीटर क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे जो सिग्नल जो रहता है, यहाँ पे कोई भी डेटा आपका रहेगा,
तो यहाँ पे ट्रांसमीटर के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। तो सिग्नल जो है आपका इसी से ट्रांसमिट होगा, और फिर उसके लिए जो है एक कम्युनिकेशन मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ट्रांसमिशन मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसमिशन मीडिया आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वायर्ड या वायरलेस हो सकता है, जो कि हम लोग लेटर ऑन स्टेज में इसको डिस्कस करेंगे। अब बाकी देखिए, ये जब ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू होते हुए जो है जहाँ पे डेस्टिनेशन है, सपोज यहाँ पे डेस्टिनेशन है, इसको यहाँ पे रिसीव होनी है, तो ये जो रिसीवर है, ये जो ट्रांसमिट हुआ डेटा है इसको रिसीव करेगा, और फिर फाइनली जो इनपुट डेटा दिया गया था फिर वो आउटपुट डेटा यहाँ पे इसको मिल जाएगा। तो ये जो है आपका एक सिंपल कम्युनिकेशन, जो सिंपल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का दिया हुआ है कि यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है यहाँ पे। और बाकी देखिए, यहाँ पे अगर बात किया जाए जो ट्रांसमिशन मीडिया है आपका, तो ये जो चैनल ही एक्चुअली इसको बोलते हैं, मतलब कोई ना कोई एक चैनल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही यहाँ पे। तो चैनल जो है आपका, इसकी बात करें तो कॉपर वायर भी आपका हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, या वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल भी हो सकता है। और इसके बाद देखिए, स्टोरेज मीडिया का भी ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे, या फिर कंप्यूटर बसेस भी आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब बाकी देखिए, जो डेटा जो रहता है ना, जो हम लोग यहाँ पे सेंड जो करते हैं हम लोग, तो उसको देखिए रिप्रेजेंट बहुत तरीके से किया जा सकता है। वो आपका या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हो सकता है, जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है आपका, या फिर रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है, या फिर इंफ्रारेड सिग्नल है। तो ये सभी हो सकते हैं। वही यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि जो डेटा जो है आपका, जब इसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो ये आपका पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है, या फिर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल का। तो देखिए, पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्शन जो होता है, कम्युनिकेशन जो आपका होता है यहाँ पे, तो ये उसको रेफर करता है यहाँ पर, कम्युनिकेट जो आपका रहता है यहाँ पर, कि जिसमें कि इसमें दो ही कम्युनिकेशन इन पॉइंट या दो ही नोड होते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पॉइंट है और एक दूसरा एक पॉइंट है, मतलब एक नोड है और एक यहाँ पे दूसरा अदर इन पे नोड है। तो इस केस में यहाँ पे जो है आपका दो ही नोड रहेंगे, मतलब आप बोल सकते हो कि दो ही इसमें जो है, एक यहाँ पे रहेगा कंप्यूटर और दूसरे एंड पे एक यहाँ पे कंप्यूटर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हो रहा है ना, दो एंड पॉइंट के बीच में, दो नोड के बीच में, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोलते हैं हम लोग। तो इसका एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे टेलीफोनी जो कॉल आपका होता है, तो जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक टेलीफोन जो है वो दूसरे टेलीफोन से अदर एंड पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो भी बातचीत हो रहा है ना, तो ये एक कॉलर है दूसरे एंड पे, कि अदर जो कॉलर है सिर्फ वही हियर कर पाए, वही सुन सकता है, यहाँ पे बीच में कोई और अदर सुन नहीं सकता है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है टेलीफोनिक कॉल का, तो ये आपका होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का। और वहीं पे देखिए, बात करते हैं हम लोग पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल की, अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। मतलब कि यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन होगा ना आपका, तो ये जो है ग्रुप को एड्रेस किया जाता है यहाँ पे, मतलब डेस्टिनेशन में जो है बहुत सारे रहेंगे। जैसे यहाँ पे कोई क्या हो रहा है, आपका एक पॉइंट है, एक नोड है, और ये कम्युनिकेट कितना कर रहा है, बीच में बहुत सारे आपके हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, मतलब कि मल्टी रहेंगे अदर एंड पे, यानी कि ग्रुप को जो होते हैं यहाँ पे डेस्टिनेशन में रहेंगे आपकी, और वो भी एक साथ होगा, साइमल्टेनियसली होगा। तो इसका देखिए, यहाँ पे बात किया जाए तो जो मल्टीकास्ट जो आपका रहता है ना यहाँ पर, तो ये वन टू मैनी वाला होता है, या फिर मैनी टू मैनी भी आपका हो सकता है यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है आपका कि किस टाइप का। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट, ये जो है अब आपको क्लियरिटी हो गया होगा। भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस भी साथ साथ हम लोग करते चलेंगे, जिससे कि आपका जो है यहाँ पे आइडिया भी होता चले कि जो आप लोग पढ़ रहे हो, तो वो जो है आपका क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेमिंग होगा इससे, और क्वेश्चन आपका बन रहा है कि नहीं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि डैश कनेक्शन प्रोवाइड डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। तो कौन सा कनेक्शन है जो कि एक डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड करता है दो डिवाइसेस के बीच में। तो देखिए, ये जो है आपका हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट वाला, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए, डेडिकेटेड लिंक दो डिवाइसेस के बीच में है, एक इन पे है और दूसरे कदर इन पे है, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट टू पॉइंट वाला ही होगा आपका। अगला देखिए दिया हुआ है कि इन डैश कनेक्शन मोर देन टू डिवाइसेस कैन शेयर ए सिंगल लिंक। तो कौन से कनेक्शन में जो है यहाँ पे दो डिवाइसेस जो है आपके, वो एक सिंगल लिंक को शेयर कर सकते हैं, दो से अधिक, मतलब मोर देन टू है आपका यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है ये जो है आपका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाला आपका हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन जो है, ये राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। आप इसमें देख भी सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे दो डिवाइस से, दो से अधिक डिवाइस जो है वो एक सिंगल लिंक को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका फ्रेमिंग किया जाएगा।
अगर आप लोग देखो अच्छे से फॉलो करोगे लेक्चर्स को जो आपको हम कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं आपके अंदर में, तो आपका देखिए क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जामिनेशन में। और बाकी जो रिव्यू रहता है स्टूडेंट का, आप लोग उसका भी, उनके भी जो है आप लोग देख सकते हो। जो कमेंट रहता है, हमारे जो चैनल फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, तो वो सब भी रिव्यू देते हैं कि सर जो भी पढ़ा हुआ आपने जो है तो वहीं से आया हुआ है। तो आप लोग जो है अच्छे से कवर करोगे तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है अभी डेटा कम्युनिकेशन का बेसिक्स के बारे में देखा कि डेटा कम्युनिकेशन जो होता क्या है और वो जो है किस तरीके से डेटा कम्युनिकेशन होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो डेटा कम्युनिकेशन जो हो रहा है आपका, तो वो जो है इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करता है। मतलब कि एक डेटा का कम्युनिकेशन होने के लिए जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि डेटा बस सेंड हो गया तो आधा अधूरा गया। उसका इफेक्टिवनेस भी जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो देखिए डेटा कम्युनिकेशन का जो इफेक्टिवनेस जो होता है ना, तो ये जो है डिपेंड करता है आपका थ्री फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो वो तीन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए इसमें आपका एक है डिलीवरी, दूसरा है एक्यूरेसी, तीसरा आपका यहाँ पर है टाइमलीनेस है। तो ये तीनों चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला जैसे कि आपका डिलीवरी है, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो सिस्टम है आपका, तो वो जो है डेटा जो हम लोग सेंड कर रहे हैं ना, तो वो करेक्ट डेस्टिनेशन को वो मस्ट डिलीवर करे ही करे। अब देखिए यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंड कर दिया वो जो है काफ़ी हो गया। वो जो है डिलीवरी जो हो रही है डेस्टिनेशन पे, तो वो करेक्ट तरीके से भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए होगा ही नहीं तो हम उसको इफेक्टिवनेस कैसे बोलेंगे। और डेटा जो सेंड कर रहा है तो वो जो है रिसीवर के पास जो है जहाँ पे भी जाना है तो वो वहाँ पे अच्छे तरीके से पहुँचे भी, जो यूजर है वहाँ पर आपका। और दूसरा आपका है एक्यूरेसी। तो मतलब कहने का ये हो गया इसका यहाँ पर कि जो सिस्टम है, तो वो जो है डेटा को एक्यूरेटली भी रिसीव कराए। अब ऐसा नहीं कि हमने मान लीजिए डेटा सेंड किया यहाँ से, सपोज करो कि हमने हेलो सेंड किया तो वहाँ पे जाके वो हेल जो है जाए। तो एक्यूरेसी इसी बात पे ही निर्भर करेगा आपका कि जो हमने सेंड किया सिर्फ वही सेंड हो, वहाँ पे एक्यूरेट डेटा जो है सेंड होना चाहिए। और डेटा जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें कोई अल्टरेशन ना हो। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई अल्टर्ड हो जाएगा ट्रांसमिशन में, तो जाहिर सी बात है वो जो है इनकरेक्ट डेटा मिलेगा, या फिर वो अनकरेक्टेड या अनयूजेबल डेटा ना जाए वहाँ पे, उसके अंदर में कोई चीज़ छूट ना जाए। तो ये भी जो है एक्यूरेसी मैटर करता है। तीसरा आपका है टाइमलीनेस है। मतलब ये हो गया इसका कहने का कि जो सिस्टम है यहाँ पे जो डेटा का ट्रांसमिशन करा रहा है यहाँ पे, तो वो जो है डेटा को रिसीवर इन पे एक टाइमली मैनर में भी उसको पहुँचाए। ऐसा नहीं कि डेटा हम सेंड कर रहे हैं अभी वो पहुँचे बहुत लंबे समय के बाद, तो उससे भी जो है इफेक्टिवनेस घटेगा ही डेटा कम्युनिकेशन का। तो डेटा लेट से पहुंचता है तो वो यूजलेस बन जाता है आपका। तो ये तीन फैक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग जो है इन सबको याद रखना। और बाकी देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका डेटा कम्युनिकेशन जो होता है ना, तो ये जो है आपका ऑडियो वीडियो दोनों के फॉर्म में आपका हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ऑडियो और वीडियो की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इस केस में टाइमली जो डिलीवरी जो होता है ना यहाँ पे, तो इसमें जो डेटा जो आपका रहता है, जो डिलीवरी जो होती है यहाँ पे, तो जैसे प्रोड्यूसर है वैसे ही जाए यहाँ पे, और उस सेम ऑर्डर में ही जाए आपका, जैसे कि वो प्रोड्यूस किया गया था आपका सेंडर एंड पे। और उसमें कोई डिले भी नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका डिले हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑडियो वीडियो कॉलिंग हो रही है तो उसमें आपको प्रॉपर चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑडियो और वीडियो के केसेस में। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर डिले हो जाता है, ऑडियो वीडियो अगर कॉलिंग चल रही है उसमें अगर डिले हो जाएगा, तो उसमें जाहिर सी बात है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो है एक रियल टाइम ट्रांसमिशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग दैट इज डिलीवरी जो होगा, जहाँ पे मतलब कि आपका जो है एक एक्यूरेट टाइमलीनेस में पहुंच रही है, डेटा आपका ऑडियो वीडियो जा रहा है, प्रॉपर सुनाई दे रही है। तो इस तरह की डिलीवरी जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग रियल टाइम ट्रांसमिशन। मतलब कि जो रियल टाइम में जो हो रही है ट्रांसमिशन, एक प्रॉपर टाइम मिल रही है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग। अब भाई यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन एक कंपोनेंट के बारे में। अब देखिए जो आपका डेटा कम्युनिकेशन हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं वो जो भी जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो कंपोनेंट होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का, डेटा कम्युनिकेशन जो होती है, तो उसमें देखिए 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो ये कौन कौन से 5 मेजर कंपोनेंट है ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इसमें देखिए पहला आपका होता है मैसेज, दूसरा आपका होता है सेंडर, उसके बाद तीसरा आपका होता है यहाँ पे रिसीवर, और उसके बाद जो है चौथा आपका होता है यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया, और फिर पांचवा आपका यहाँ पे प्रोटोकॉल। तो ये जो है 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पे हम लोग जो है इनको एक एक करके समझेंगे।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैसेज है आपका। तो मैसेज देखिए ये इन्फॉर्मेशन ही आपका हो गया, सिंपली डेटा ही आपका हो गया, जो कि हमें कम्युनिकेट कराना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका डेटा हो सकता है ना, जो फॉर्म उसके हो सकते हैं यहाँ पे, तो वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, या फिर वीडियो भी हो सकता है। और दूसरा आपका यहाँ पर है सेंडर है। तो देखिए सेंडर वो डिवाइस होता है यहाँ पे जो कि डेटा मैसेज को सेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए जो सेंडर यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें आपका कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है आपका, वीडियो कैमरा हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारी चीज जिससे कि आप लोग डेटा को सेंड कर रहे हो। और तीसरा आपका यहाँ पर है रिसीवर। तो रिसीवर देखिए ये डिवाइस होता है जो कि मैसेज को रिसीव करेगा। तो इसमें देखिए वही चीज आपका होगा, जो सेंडर एंड पे होता है तो वही रिसीवर एंड पे वही सेम चीज होंगे। तो ही जो कम्युनिकेशन हो पाएगा प्रॉपरली दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट सेम ही रहेंगे। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपका सेंडर है, रिसीवर है, बीच में मीडिया आपका रहेगा। इस तरीके से जो है डेटा कम्युनिकेशन आपके होते हैं। तो कंपोनेंट में आपके ये तीन हो गए, और बाकी जो है आपका इसमें एक रहेगा आपका ट्रांसमिशन मीडिया। तो देखिए ट्रांसमिशन मीडिया जो आपका रहता है, तो ये एक फिजिकल पाथ होता है कि जहाँ पे मैसेज आपका वो ट्रेवल करता है सेंडर से रिसीवर की ओर। तो इसके एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन मीडिया जो आपका होता है, तो इसमें देखिए आपका जो है, इसमें वायरलेस और बाकी जो है वायर्ड मीडिया दोनों हो सकते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें जो है आपका रेडियो वेव्स आपके हो सकते हैं, या फिर इंफ्रारेड भी आपका हो सकता है। और बाकी अगर देखा जाए इसमें वायर्ड मीडिया का, तो इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल आपका हो सकते हैं, जो कि हम लोग इसको लेटर ऑन स्टेज में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। और इसमें पांचवा जो आपका एक इम्पोर्टेंट है वो आपका एक प्रोटोकॉल है। देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है यहाँ पे। प्रोटोकॉल जो है एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्नेंस करता है यहाँ पे। मतलब ये कहने का इसका हो गया कि ये एक एग्रीमेंट होता है दोनों कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेंडर एंड पे एक कंप्यूटर, दूसरा एंड पे भी एक कंप्यूटर है, तो इन दोनों को जो है एक सेम प्रोटोकॉल फॉलो करनी चाहिए। अब जैसे कि ये अगर बाइनरी नंबर को समझता है, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर समझने वाला ही डिवाइस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई ऐसा यूजर है जो कि ये यूजर अदर इन पे है, वो उस लैंग्वेज को समझता ही नहीं है, तो ये प्रोटोकॉल का वायलेशन होगा। तो यहाँ पे एक रूल सेट किए जाते हैं ताकि जो सेंडर यहाँ पे जो सेंड कर रहा है, तो रिसीवर वही सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करे, तो ही जो है प्रॉपर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो ये जो है 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से फ्रेमिंग किया जा सकता है एग्जामिनेशन में आपका। तो देखिए क्वेश्चन है कि द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज दी। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेट आपका होता है ना डेटा कम्युनिकेशन के अंदर में, तो वो आपका क्या होते हैं। मीडिया होता है, प्रोटोकॉल होता है, मैसेज होता है, या फिर ट्रांसमिशन होगा। तो जाहिर सी बात है जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं डेटा कम्युनिकेशन, तो आपका एक सिंपली एक मैसेज ही आपका होता है। तो मैसेज जो है ये इन्फॉर्मेशन आपका रहता है जो कि कम्युनिकेट करते हैं। और जो यहाँ पे जो फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, तो वो आपका जैसे कि टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, ये कुछ भी हो सकते हैं आपके। अगला देखिए दिया हुआ है कि अ डैश इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशन। तो सेट ऑफ रूल्स क्या होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे कोई सेंडर है, दूसरे एंड पे रिसीवर है, तो अब इन दोनों को एक सेम प्रोटोकॉल यानी कि एक रूल फॉलो करने होंगे, तो ही जो है प्रॉपर डेटा कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये डिसाइड होता है आपको प्रोटोकॉल के थ्रू। तो हमने देखिए यहाँ पे जो है अभी डिस्कस कर लिया डेटा कम्युनिकेशन जो आपका होता है उसके कंपोनेंट के बारे में, या फिर जो रहते हैं किस तरीके से डेटा कम्युनिकेशन आपका होता है। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डेटा ट्रांसमिशन जो होता है तो उसके कौन कौन से मोड्स होते हैं। तो आप जैसे कि इसके बारे में आपने पहले देखा भी होगा, सुना भी होगा इसके बारे में, कि जो कम्युनिकेशन जो होता है ना दो डिवाइसेस के बीच में, तो वो जो है आपका सिंपलेक्स मोड हो सकता है, या फिर हाफ डुप्लेक्स मोड हो सकता है, या फिर आपका वो फुल डुप्लेक्स मोड भी आपका हो सकता है। तो इनको जो है हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। और बाकी जो है आप लोग अच्छे से कवर करना। आपका देखिए जो भी रहेगा ना पोर्शन, तो वो जो है स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है आपको आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे वो कराया भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि एग्जाम आपको टारगेट रखनी है यहाँ पर सिंपली। जो यहाँ पे फोकस रहेगा मेरा आरआरबी जेई का ही रहेगा। तो इसमें देखिए पहला जैसे कि जो मोड है आपका यहाँ पर, तो वो है सिंपलेक्स मोड का।
देखिए सिंपलेक्स मोड में क्या होता है यहाँ पे कि जो कम्युनिकेशन जो आपका होगा ना तो वो यूनि डायरेक्शनल आपका होगा। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये हो गया कि सिंपलेक्स मोड में यहाँ पे अगर कोई डिवाइस है अगर ये कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे को तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कोई सेंडर अगर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है यहाँ पे तो ये केवल रिसीव करेगा, ये वापस इसको भेजेगा नहीं। तो ये यूनि डायरेक्शनल वाला होता है कम्युनिकेशन, या वन वे स्ट्रीट आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें देखिए केवल एक जो रहेगा दो डिवाइसेस के बीच में, यहाँ पे लिंक जो वो ट्रांसमिट करेगा और बाकी जो अदर इनपे है वो सिर्फ रिसीव करेगा यहाँ पर। तो आई होप कि ये क्लियरिटी आपको हो गया होगा। तो इसका देखिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। तो जो कीबोर्ड जो रहता है ना आपका ट्रेडिशनल जो मॉनिटर जो होते हैं, तो ये आपका एक एग्जांपल है सिंप्लेक्स मोड का। अब जिसमें देखिए क्या होता है, कीबोर्ड जो रहता है ना जिससे कि हम लोग इनपुट करते हैं यहाँ पे, तो ये केवल इनपुट ही इंट्रोड्यूस कर पाएगा और जो मॉनिटर है उसको केवल जैसे कि वो एक्सेप्ट ही कर पाएगा यहाँ पे। तो ये एक एग्जांपल है आपका सिंप्लेक्स मोड का। मतलब कीबोर्ड से जो टाइप हमने किया तो यहाँ पे जो कीबोर्ड से सेंड कर रहे हैं तो मॉनिटर उसको की रिसीव ही कर पाएगा, वो फिर वापस कीबोर्ड को सेंड नहीं कर पाएगा। तो देखिए ये जो होता है ना आपका सिंप्लेक्स मोड में, तो इसके अंदर में जो अब रहता है यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ चैनल का, तो ये पूरी तरीके से ऑक्युपाई हो जाता है। इंटायर कैपेसिटी जो आपका रहता है यहाँ पे डेटा को सेंड करते समय जो है पूरी तरीके से आपका एक ही डायरेक्शन में पूरा चैनल जो है ऑक्युपाई हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेमिंग किया जा सकता है इसके अंदर में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। तो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो ट्रांसमिशन आपका होता है तो ये किस टाइप का हो सकता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक। तो इसका देखिए सिंप्लेक्स वाला ही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांसमिशन। तो टेलीविजन जो ब्रॉडकास्ट होता है तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है। तो देखिए टेलीविजन जो ब्रॉडकास्टिंग जो होती है ना तो ये भी एग्जाम्पल आपका एक सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन का ही है। क्योंकि देखिए कोई भी आपका टेलीविजन का ब्रॉडकास्टिंग होता है, फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आपका हो गया ना, तो इसके अंदर में भी क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन आपका हो गया तो बाकी जो रिसीवर होता है तो वो सिर्फ रिसीव कर पाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो ट्रांसमिशन हो रही है तो हम लोग भी उनको रिसीव कर पाए, केवल हम लोग यहाँ पे जो है देख सकते हैं, उनको रिसीव कर सकते हैं। वो चाहे आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो या फिर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो, तो ये सभी जो है आपका सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन का ही है। और वहीं पे देखिए जो हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, तो हाफ डुप्लेक्स मोड जो रहता है ना तो इसमें देखिए जितने भी स्टेशन जो रहते हैं ना वो दोनों को दोनों जो है यहाँ पे ट्रांसमिट और रिसीव दोनों कर सकता है यहाँ पे, लेकिन एक ही बार में कोई कर सकता है, एक ही साथ में जो है नहीं कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि कोई एक डिवाइस है, अगर एक समय में ये अगर सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो अदर एंड पे जो रिसीवर है तो वो उस समय यहाँ पे सेंड नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो रिसीव करेगा। और वहीं पे दूसरी बार में जैसे सेकेंड डिवाइस अगर ये सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो फर्स्ट डिवाइस है तो वो यहाँ पे जो है सिंपली केवल रिसीव करेगा, सेंड नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए साइमल्टेनियस इसमें कम्युनिकेशन यहाँ पे जैसे कि आपका एक साथ नहीं हो पाएगा दोनों के बीच में, मतलब दोनों सेंड रिसीव कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो एक बार में कोई एक ही कर पाएगा। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए हाफ डुप्लेक्स का, तो वॉकी टॉकी जो आपका होता है यहाँ पे, इसके अलावा जो सिटीजन बैंड जो रहता है या फिर जो रेडियो जो रहता है, तो ये सब हाफ डुप्लेक्स सिस्टम के एग्जांपल आपके हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर बात की जाए चैनल कैपेसिटी की जो बात करते हैं इसके अंदर में, तो यहाँ पे यूटिलाइज होता है डोर डायरेक्शन के लिए। मतलब अगर एक डायरेक्शन में ये कोई अगर सेंड कर रहा है तो वो पूरे चैनल को ऑक्युपाई करता है, और वहीं पे अदर इन पे ये अगर सेंड कर रहा है तो उस समय भी ये पूरे चैनल को ऑक्युपाई कर पाता है। अब देखिए जो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है आपका, जो ट्रांसमिशन मोड है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे केसेस में कि जहाँ पे जो है कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में एक साथ में ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो उस केस में इसका यूटिलाइज किया जाता है। तो वॉकी टॉकी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये चीज़ देखिए आपने नोटिस भी किया होगा, जैसे कि कहीं पे भी आपने वॉकी टॉकी देखा होगा तो कोई अगर जैसे एक बार में बोलता है तो वो पहले वेट करता है अदर इन पे। तो अगर इसका जैसे कि मैसेज खत्म हो गया तो वो ओवर बोलता है, या फिर जो है उसके बाद कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगा कि जैसे लगता है कि हाँ मेरा मैसेज जो है सेंड करना खत्म हो चुका है, अब आप यहाँ पे जो है अदर इन पे जो रहेगा आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से चलता है आपका कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स मोड में। और वहीं पे देखिए जो फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है,
तो इस केस में यहाँ पे दोनों जो स्टेशन रहेंगे या दोनों जो डिवाइस रहेंगे, तो वो एक साथ में एक ही समय में दोनों सेंड रिसीव कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस केस का एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो रहता है या फिर जो मोबाइल कम्युनिकेशन जो होती है, तो ये आपका फुल डुप्लेक्स मोड का होता है। इसमें मतलब ये रहता है कि अगर कोई एक बार में कोई बोल रहा है तो अदर एंड पे भी वो भी उसी समय भी बोल सकता है साइमल्टेनियसली। तो इसमें दोनों समय ही जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो फुल डुप्लेक्स मोड में जो सिग्नल आपका जाता है यहाँ पे एक डायरेक्शन में, तो ये देखिए जो चैनल का कैपेसिटी जो रहता है ना एक डायरेक्शन में, तो उस समय देखिए यहाँ पे शेयरिंग होती है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि केवल ये पहली बार सेंड कर रहा है तो वो पूरे चैनल को ऑक्युपाई कर लेगा, यहाँ पे दोनों जो है शेयरिंग करते हैं कैपेसिटी जो रहती है चैनल का। तो इस तरीके से सिग्नल जो आपका जाएगा यहाँ पे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वो शेयरिंग होती है। एग्जाम्पल वही सेम चीज़ है आपका यहाँ पे फुल डुप्लेक्स मोड का टेलीफोनी नेटवर्क जो आपका रहता है यहाँ पे, कि जब दो लोग कम्युनिकेशन करते हैं टेलीफोनी लाइन पे, तो दोनों जो है बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं यहाँ पे एक ही समय में। तो फुल डुप्लेक्स मोड देखिए उस केस में आप यहाँ पे जो है यूज होता है जहाँ पे जो है आपका दोनों डायरेक्शन में एक ही समय में रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन का। और इसमें भी वही कैपेसिटी जैसे हमने को बताया था यहाँ पे कि इसमें डिवाइड किया जाता है दोनों डायरेक्शंस के लिए। अब भाई क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो पूछे गए हुए थे आपके वेरियस अदर जो सोर्सेस है वहां से हमने लिया हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो कुछ देखिए क्वेश्चन है आपका कि डैश ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ द कम्युनिकेशन डिवाइसेस एट ऑल टाइम्स। तो किस तरह का ट्रांसमिशन में जो है जो चैनल की कैपेसिटी है ये शेयर किए जाते हैं दोनों जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है हर समय में। तो देखिए ये फुल डुप्लेक्स मोड का ही केस है आपका यहाँ पे, दैट इज सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। कि जिसमें चैनल कैपेसिटी जो होती है वो शेयर आपका होता है दोनों डिवाइसेस के बीच में हर समय, मतलब साइमल्टेनियसली की बात कही जा रही है। तो ये फुल डुप्लेक्स मोड में ही आपका ये पॉसिबल हो सकता है। अगला देखिए, to which of the following transmission direction listed is not a legitimate channel। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसमिशन जो डायरेक्शन जो लिस्ट किए गए हैं तो एक लेजिटमेट चैनल नहीं है। तो देखिए सिंप्लेक्स के बारे में अपने स्टडी किया है, फुल हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स भी किया है, लेकिन डबल डुप्लेक्स ये कोई एक ऐसा नहीं है, लेजिटमेट चैनल नहीं है आपका कि जो कि आपने इसके बारे में स्टडी भी नहीं किया हुआ, तो यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है ये सब आपने स्टडी किया हुआ है तो ये सब सही है इसके रिगार्डिंग में। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लोग स्टडी करोगे तो आपका देखिए क्वेश्चन आराम से बनेगा एग्जामिनेशन में, और आपका जो है अच्छे से पोर्शन भी आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, और आपको देखिए एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो हमारा जो है इसी तरीके से कोर्सेज चलते रहेंगे, और बाकी जो आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहो, जल्द ही जो है आपका ये पोर्शन आपका हम फिनिश करा देंगे। और बाकी देखिए अगर आप लोग कोर्स में इनरोल्ड अगर आप लोग होते हो वहाँ पे, तो आपको देखिए वहाँ पे एक सीक्वेंस में सारा चीज़ मिलेगा, पीडीएफ भी और साथ में जो लेक्चर्स भी आपके रहेंगे तो वो सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो इसी तरीके से देखिए आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के मुंह में।